या फिर परमेश्वर, उसको बस नाम दे देते हैं। अब इसमें किसी को सवाल आ रहा है, जैसे मैं कमेंट्री कर रहा था, तो आप में से कोई इस आंसर पे कुछ कमेंट करना चाहता है कि अगर सृष्टि है तो सृष्टि करता है, आपको लगता है नहीं यार इसमें भी कोई ना कोई उंगली डाल के कुछ पूछ सकता है, तो क्या पूछ सकता है? एक चीज वो बोल सकता है, शायद से आपने टेंथ के उसमें को बनाया है, किंतु जिसने सब चीजों को बनाया है वो परमेश्वर है। और सेकंड की बात, परमेश्वर के बारे में कहूंगा, बाइबल में लिखा है उसका ना तो कोई शुरुआत है ना ही उसकी कोई अंत है। थैंक यू। तो आपको कोई जिसको लगता है कि ये आंसर में भी कोई ना कोई कुछ उल्टा बोल सकता है? एवोल्यूशन, बिग बैंग, तो हमारे 10th के साइंस वगैरह में पढ़ाया जाता है 10वीं कक्षा में कि बिग बैंग हुआ। साइंस के हिसाब से साइंस के बोलती है एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से दुनिया रची, है ना? तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से दुनिया बनी। किताबें ये सिखाती है, जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती है 10वीं कक्षा की, उसमें ऐसे सिखाया जाता है 9वीं 10वीं। तो वापस एक सवाल हम पूछ सकते हैं कि भाई जो चीज फटी थी, क्या चीज फटी? वो जो फटा वो किसने बनाया? अब मैं अगर बोल रहा हूँ भाई एक चीज फटी थी इस वजह से ये हुआ, तो भाई क्या फटा? वो जो फटने वाली चीज था वो किसने बनाया? तो एक तरह से शुरुआत में कुछ ना कुछ तो था। अब ये हो सकता है कि कुछ भी नहीं था, अब कुछ भी नहीं से ये सब कुछ बन गया, वो तो असंभव है। तो कुछ तो था शुरू में, तो वो कुछ तो था, वो हमने नाम दे दिया एक तरह से परमेश्वर। जितनी बातें बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ बाइबल से हट के बताऊँ, बाहर से बताऊँ, क्योंकि सामने वाला बोलेगा मैं क्यों मानूं तेरी किताब, ठीक है? तो इस उत्तर से सब सहमत है कि एक सृष्टि है तो सृष्टि करता है, तो दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला है कोई, उसको हम परमेश्वर मानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इस पे कोई किसी को एतराज, कुछ सवाल? नहीं सवाल? लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे भैया ने बताया कि क्वेश्चन कर सकता है कोई कि परमेश्वर को दिखा हुआ, लेकिन पौलुस के समय में भी ऐसा हुआ। जो पौलुस ने प्रचार किया तो एक जगह गया वो, वहां के लोगों ने उसने बोला कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के दिन मुर्दों में से जी उठा और 500 लोगों को दिखाई दिया, उससे जा ऐसे करके बोला उसने। तो कुछ लोग उसका ठट्टा करने लगे, कुछ लोगों ने बोला हम फिर कभी तुझसे बात सुनेंगे, कुछ ने विश्वास किया। तो ऐसा तो होगा कि लोग ठट्टा भी करेंगे, वो ये भी पूछेंगे कि फिर परमेश्वर किसने बनाया है, तो ऐसे पर सवाल कर सकते हैं। तो कुछ लोग होंगे उसमें जिसको परमेश्वर ने चुना होगा। हर क्षेत्र में ऐसा होगा कि हम सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा। पौलुस बताया गया, वहां से चला गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया वहां पे, उसने परमेश्वर पे विश्वास करके, जिन लोगों ने विश्वास किया उसके साथ छोड़ लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनको छोड़ दिया उसने। तो इससे भी दुखी होने की जरूरत नहीं कि मेरे मैं सेटिस्फाई किसी को नहीं भी कर पाया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चुने हुए नहीं है, शायद परमेश्वर को नहीं बचाना चाहता, कुछ भी आप सोच सकते हो। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं उसमें जो प्रभु ने जिनको आपको मतलब वहां लेके गया, कुछ लोग थे वहां पे, मतलब एक मंदिर में उसने पाठशाला में उसने बताना शुरू किया, वो सकते 100 लोगों ने सुना होगा, उसमें से कुछ नाम दिए गए वहां पे 3-4 नाम जिन्होंने विश्वास किया। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि कुछ लोग तो वहां पे बचाए जाएंगे, वो काफी है प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जो बचाए जाएंगे। तो ठट्ठा भी होगा, सब कुछ होगा, अटपटे सवाल पूछते हैं लोग, है ना, पहले मुर्गी आई, अंडा आया, यीशु मसीह कहाँ से आया, परमेश्वर ने बनाया, वो तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किसने बनाया, ऐसे भी हो सकता है। फिर भी हमें अपना काम करना है, समाचार करना है। हम हर बार हर एक बंदे को साबित नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास उत्तर देने के लिए, जैसे वैसे में लिखा था कि तैयार हो जाए, तो हम एक तरह से तैयारी कर रहे थे। तो सृष्टि है तो सृष्टि करता है, अगला एक बात, ठीक है, इसके बाद क्या, ठीक है, मैं मान गया परमेश्वर है। तो मेरा भी जैसे था कि हमें कॉलेज के स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैं भी मान गया था परमेश्वर है, लेकिन मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं सबको मानने लगा कि ठीक है, हिंदुओं का भी सही है, मुस्लिम का भी सही है, मसीह का भी सही है, जितने हैं सब सही है।
मेरा एक ऐसा धारणा बन गई। तो इसके बाद जो मेरे को चीजें समझ आई, जिसमें मेरी धारणा को बदला और लगा कि हाँ यार एक ही चीज सही हो सकती है और मसीह का, उसके बारे में थोड़ा सा बता। तो कौन कौन कहता है कि सही गलत में फर्क होता है? सही और गलत में फर्क होता है, कौन कौन कहता है? ठीक है, बाकी सब नहीं मानते सही गलत में फर्क होता है। अच्छा, कौन कौन कहता है सही गलत में फर्क नहीं होता? सब बराबर है, बराबर तो कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। तो मान लो मैं एक गुंडा हूँ, ठीक है, मैं एक माफिया हूँ, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि आशिका से रखते हैं। तो मान लो मैं गुंडा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मर्डर करने से मेरे को पैसा मिल रहा है, किसी को मारने से मेरा जेल भर गई है, मेरे को मजा आ रहा है या मेरा फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों रुकूं? मुझे क्यों हटना चाहिए? मुझे क्यों बदलना चाहिए? कोई आंसर क्या सकते ज्यादा से ज्यादा? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वगैरह मत बोलो, मेरे को एक लॉजिकल सा आंसर दो कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो चोरी करके पैसे मिल रहे हैं, मुझे जो करना है मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, मेरे को आनंद मिल रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? या मुझे क्यों बदलना चाहिए? तो क्या बोलोगे आप? मतलब परमेश्वर तक आप नहीं ले रहे, बाइबल से उसने बताना, वैसे आप क्या समझा सकते हो उसको कि कैसे बदलेगा भाई या क्यों बदलना चाहिए? कोई कारण? तो सिस्टर ने बताया कि अगर मैं यही चीज सोच रहा हूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं अगर मर्डर करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ भी कोई और बंदा वैसा सोचे, वो भी कह रहा है कि ठीक है मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तो क्या होगा? है ना मेरा? तो अच्छा मानेगा? तो यहाँ पे मैं ठीक है यार, कोई बात नहीं, जब तक जी रहे ऐश करके जी रहा हूँ, एक दिन तो तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, कम से कम ढंग से तो जी, तो इसलिए मैं एंजॉय करके जी रहा हूँ। रिस्क तो है ही है, तो आपका भी है, कभी गाड़ी उड़ा देगी, नहीं तो कभी गोली उड़ा देगी, तो कैसे बताना उसको? कोई और समझ आ रहा है सबको? अच्छा, किसी को समझ आ रहा है? चलो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रही है कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो कैसे बोलोगे, गुंडे को कैसे समझाओगे कि भाई किस कारण से या ये वजह से बदलना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, बोल सकते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन वहां पे भी एक सवाल आता है कि यार पुलिस वालों को पैसे दे दो, छोड़ देना और कैसा लगता है, और क्या बोल सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा वही, या तो मर जाएगा तो उसके लिए भी उसके पास जवाब है, या बोलेगी पुलिस पकड़ लेगा उसके लिए भी उसके पास जवाब है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि यार सही गलत को हम ऐसे साबित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिलों में हमें पता है, हम सबको पता है कि भाई चोरी करना, मर्डर करना, रेप करना सब कुछ गलत है, चाहे छोटा क्राइम भी छोटा, मतलब क्राइम ही होता है, गलत गलत ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये हम सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे दिलों में, मनों में ये सारे वचन एक तरह से जो रोमियो की किताबें पढ़ते हैं वहाँ पे कि हाँ ये सारे वचन हमारे दिलों में है। परमेश्वर ने ही हमें ऐसा रचा है कि हम सही गलत में फर्क कर पाते। अगर परमेश्वर सही गलत में फर्क नहीं करता तो हम भी शायद सही गलत में फर्क ना करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि में रचा है, अपने स्वभाव में, अपने रूप में रचा है, इस वजह से ही हम सही गलत में फर्क कर पाते। कहीं लिख के देखे समझे कि अगर छोटा बच्चा है जिसको बाइबल भी नहीं पढ़ना आता, छोटा सा बच्चा है, उसके सामने दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून निकल रहे हैं, वो अपने आप रोने लग जाएगा क्योंकि उसको कुछ लग रहा है कुछ तो गलत हो। तो एक तरह से हमारे दिल में पहले से सही गलत की समझ है और वो देने वाला परमेश्वर। तो फिर हमने देखा परमेश्वर है, उसने सही गलत की समझ दी। अब तीसरा सवाल, जो कोई गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए? तो अगर सही गलत में फर्क है, गलत करने में सजा मिलेगा, तो सही गलत का फर्क किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, है ना? अगर मैं कुछ बोलूं मेरी कोई नहीं सुनेगा कि भाई मैं अगर भूल निकाल दूं तो मेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हम सबको पता है, दिल में पता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, सही गलत का फर्क दिया। अगर मैं गलत करता हूं तो पनिशमेंट कौन देगा? परमेश्वर की तरफ से आएगा। तो तभी हम एक तरह से बोलते हैं कि हाँ, मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग या तो नरक, ठीक है?
तो बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्वर्ग नरक तो हमने नहीं देखा तो हम कैसे मान लेते हैं। तो अभी एक बुरी लॉजिक था कि अगर सही गलत में फर्क है, हम सब मानते हैं सही गलत में फर्क है, हम सब मानते हैं जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो यही बात होगी। परमेश्वर ने सही, चलो परमेश्वर को ऐसा करते हैं, सरकार बना देते, पुलिस वाला बना देते, ठीक है, सरकार ने रूल्स बनाए, ठीक है, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करोगे, लाल बत्ती को क्रॉस करोगे तो चालान कटेगा, है ना। ये रूल किसने बनाया? पुलिस वाले ने बनाया, मान लेते हो, ठीक है। अगर हम लाल बत्ती क्रॉस करते हैं, गलत करते हैं तो चालान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, परमेश्वर है, अभी हमने देखा सृष्टि है तो सृष्टि करता है, सही गलत में फर्क है वो हमारे दिलों में है, जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जिसने रूल बनाया, जिसने बोला सही है गलत है, परमेश्वर ने बोला सही है गलत है, तो अगर मैं गलत करूंगा तो वो मुझे सजा देगा, देना चाहिए, है ना, देना चाहिए सजा, परमेश्वर मुझे सजा देगा अगर मैंने गलत किया। तो गलत करने पे सजा देने की जगह का नाम है नरक, ठीक है। हम यहाँ पे जेल बोल देते हैं, परमेश्वर उसको नरक बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर लॉजिकली सोचे कि यार ठीक है, गलत करने पे पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, परमेश्वर ने सही गलत का रास्ता बनाया, दो रास्ते बनाए, अगर गलत किया तो नरक जा रहा हूँ क्योंकि वो पनिशमेंट की जगह, रूल तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, उस जगह का नाम नरक है, दूसरी जगह का नाम स्वर्ग है। तो एक तरह से हम ऐसे उत्तर कर सकते हैं। अब तो कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या कहना चाह रहा था? तो ठीक, अगला सवाल है सबसे अहम सवाल, मरने के बाद कौन कौन स्वर्ग जा रहे हैं? कौन कौन है जो अगर आज मर जाए तो स्वर्ग में जाएगा? अभी आप अपना बताओ, कौन कौन है जो स्वर्ग जाएगा? आप अपने बारे में बता सकते हैं? बहुत ही कुछ गिने चुने हाथ दिख रहे हैं। तो एक सवाल की भाई चेक कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं कि मैं नरक ही जा रहा हूँ कि स्वर्ग जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन कौन है जो पक्का कह रहे हैं मैं नरक जा रहा हूँ? सही, नरक में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, कोई रास्ते भाई एक ही, मतलब कहीं ना कहीं कोई जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है पता नहीं तो ये थोड़ा चेक कर लेते, ठीक है। आप अपने मन में सोचे, आपने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी झूठ बोला? नहीं बोला। अपने पूरे जीवन में आपने कभी चोरी करी है? चाहे छोटी से छोटी चीज के नाम, जो लोग कहते नहीं करी, थोड़ा सोच के देखें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपने एग्जाम में भी चीटिंग करी होगी, दूसरे के आंसर शीट से चोरी करके आपने लिखा होगा, टीचर को भी ऊपर से धोखा दे दिया। तो बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ तो चोरी करी है, काम की चोरी भी की होगी, घर वाले तो मुझे नहीं करते, हमने नहीं किया होगा, काम नहीं करी। अब ये परफेक्शन से देखें, मतलब परमेश्वर की नजर से देखें, ठीक है। अब तीसरा सवाल, ये सवाल तो मतलब ज्यादातर को उड़ा देगा, जिसने पहले तो बोला नहीं मैंने झूठ में नहीं बोला, मैंने चोरी करी नहीं, यहाँ पे थोड़ा कितने हैं जिन्होंने दूसरों को गलत नजर से देखा, मतलब लड़के हैं तो लड़कियों को गलत नजर से देखा हो, गलत नजर से जैसे परमेश्वर ने व्यभिचार की नजरों से देखे। तो जमाने के समय में, इस समय में बहुत बार ऐसा माना जाता है कि हाँ, मतलब जिस वजह से हम सोचते हैं, अगर जो हमारी सोच है वो बड़े से टीवी में लगा के पूरी दुनिया को दिखा दे तो पता लग जाएगा हमारे कितने पवित्र है या कैसा जीवन है। तो जैसे एक बार सोच सकते हैं हमारे मन में, बताने की जरूरत है, हमने कभी ना कभी अपने जीवन में गलत रीति से कुछ ना कुछ देखा होगा, फोन में कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो वो सब एक तरह से व्यभिचार जो हम आंखों से कर रहे हैं, जिसके बारे में कृष्ण ने बताया, वो वाला पापी हमारे उसमें हो। हमने अपने माता पिता का अनादर भी किया होगा, हमने बुजुर्गों को क्या अनादर किया होगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिस पाप के कारण, तो काफी सारी ऐसी चीजें बहुत बार करेंगे, एक दो बार नहीं, बहुत बार। तो परमेश्वर की नजर में हम क्या हो गए? आज अगर हम मर गए, परमेश्वर की नजर में क्या हो गए? गुनहगार हो गए। एक झूठ बोलने वाला चोर, जो लड़कियों को या लड़कों को गलत नजर से देखता है, देखती है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता या करती, जो दूसरों से शायद नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति बन जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला चोर है, वो स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि वचन में है कि जो झूठ बोल रहे हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य में स्थान नहीं है। तो देखा जाए कि यहाँ पे क्या हम सब पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जिया, कोई भी नहीं है ना। अब सबसे एक अहम सवाल स्वर्ग जाने के लिए, ठीक है, मैंने पाप किया तो कहाँ जा रहा हूँ? नरक जा रहा हूँ। पाप किया तो नरक जा रहा हूँ, तो आज मैं मर जाऊंगा तो मैं नरक जाऊंगा, लेकिन नरक से बचने के लिए मैं क्या करूँ?
यार इतने साल जिए, इतनी प्रॉब्लम्स को सहा, अंत में जाके भी नरक में जा रहे हैं तो क्या करना? तो एक उत्तर कि नरक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक बार जब मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप अपने मन में सोच लें कि एक बार हाथ खड़े कर लें, जिससे सोच लिया, मैं पूछूंगा नहीं कि हाँ मैंने सोच लिया, मेरे पास एक रास्ता है नरक से बचने के लिए, मैं ये कर सकता हूँ। सोचिए अपने, जिसने सोच लिया एक बार हाथ खड़े कर लो। बाकी जिसने नहीं सोचा वो भी सोच ले कि यार मैं नरक से बचने के लिए क्या करूँ, कोई रास्ता है? सोच लो एक बार, सोच लिया तो हाथ खड़े करो, एक बार हाथ खड़े करो, जिसने सोच लिया मैं हाथ खड़े करो। तो ऐसा करता अपने सपने सोच लिया कि नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अब वो बंदे हाथ खड़े करना जो ये बोलते हैं कि अच्छे काम करूंगा, सही रीति से जीऊंगा, परमेश्वर के वचन जैसा बोलता है ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसे जीऊंगा तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। ऐसे कौन है? अच्छे काम करना, सही काम करना से मैं नरक से स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, वो कौन कहते हैं? मतलब वचन पे जो लिखा है कि ये नहीं करना, ये करना है, तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आज ही सुधर गया तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? एक बार हाथ खड़े कर दो, क्या है? यस, ठीक है। अगला, कौन कौन कहते हैं कि अच्छा माफी मांगने से मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा और स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? कौन कौन कहते हैं? अच्छा अब एक बार दोनों का मिक्स है। कौन कौन कहते हैं मैं माफी मांग लूंगा और अच्छे काम कर लूंगा तो स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? जैसे मानते हाथ खड़े करो। अगर माफी मांगने के बाद भैया फिर वही पाप किया तो फिर थोड़ी स्वर्ग जाएंगे, फिर तो नरक में जाएंगे ना। हाँ तो भाई आपका रास्ता खड़ा है, स्वर्ग जाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें हर एक बुरी बातों से दूर रहना है, पापों से दूर रहना है। तो पापों से दूर रहना एक उत्तर मिल गया, अच्छे काम करने एक और कोई उत्तर है? एक और उत्तर है प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है, और कोई आंसर? तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जितने आंसर आ रहे हैं मेजॉरिटी गलत है। ये सब करने के बाद भी आप परफेक्ट लाइफ जीवित होगे जाओगे तो भी नरक में पहुंचोगे। उसका कारण एक है, तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करें? मतलब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि मान लो अच्छे काम करके मैं स्वर्ग पहुंच सकता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने किसी का प्रैक्टिकल सोचना है, ठीक है? दुनिया के उससे मैंने इस भाई का मर्डर कर दिया, ठीक है? मैंने इस भाई का मर्डर कर दिया, ये पता नहीं। अब अगर मैं पुलिस वाले को बोलूँ कि यार मैं ना हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, तो छोड़ देगा? तो हम अपने अच्छे काम की रिश्वत जो है वो पुलिस वाले को नहीं दे सकते, तो परमेश्वर को क्या देंगे? परमेश्वर कहेगा तेरे अच्छे काम की रिश्वत मेरे सामने नहीं चलेगी, वो एक फटे हुए चीजों में संभाले मेरे सामने, है ना? क्योंकि परमेश्वर हमसे भी 100,000 लाख अच्छे लोगों को खड़ा कर देगा। तो अच्छे काम तो नहीं भूल जाओ, अच्छे काम में स्वर्ग में लेके नहीं जा सकते। और कोई रास्ता जैसे बोला था कि हाँ माफी मांगनी है, अगर मैंने इसका मर्डर कर दिया, मैं पुलिस वाले से माफी मांग रहा हूँ, छोड़ दे छोड़ेगा? परमेश्वर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी ईमानदार परमेश्वर ही है, मतलब पवित्र है परमेश्वर, उसके हिसाब से तो परमेश्वर कैसे नहीं करेंगे? उसने बोला प्रार्थना कर लो, मैं पुलिस वाले की प्रार्थना कर दूं, पुलिस वाले तो बहुत महान है, वो छोड़ देगा मेरे को कि हाँ ठीक है मैं महान हूं तो जेल में जाए? होगा? और कोई उत्तर अगर आपके मन में है? अपना जीवन परमेश्वर को दे देना। तो पुलिस वाले को कह रहा हूं, पुलिस वाले मेरा जीवन तेरा, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, वो छोड़ देगा? नहीं। और क्या कर सकते? तो एक आंसर है बाइबल पढ़ने से मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैं पुलिस वाले के जो नियमों की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है वो पढ़ लूं तो स्वर्ग पहुंच, मतलब जेल से बचा नहीं। तो एक ऐसी चीज जो एक आंसर एक है अभी अपने आप को परमेश्वर जैसा बनाने का आंसर है। मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को पुलिस वाले जैसा तेरे जैसा बना दूंगा, तो छोड़ दे, अपने पापों को मान लेना। मैं पुलिस वाले को कह रहा मैंने इसके मदद कर दी, मैं छोड़ दे,
समझा कि हाँ कुछ जो हम सोच रहे हैं शायद कुछ गड़बड़ है। अगर देखा जाए तो मसीह में आने का मकसद ही है, मसीह में आने का मतलब ही ये है कि हम नरक से बच पाए, लेकिन हमें पता ही नहीं कैसे बचना है। तो हो सकता है हमारी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो हमें थोड़ा सा सोचना है। जो भी हम बाइबल को पढ़ते हैं उसे समझना है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मुझे समझ भी आ रहा है, कल को कोई आगे पूछ ले, सवाल कर ले, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसे मैं तैयार करूँगा तो ही मैं एक आगे अच्छे से बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से भी तैयारी चाहिए। तो बहुत समय ज़ाया कर लेते हैं फोन वगैरह चलाने में, लेकिन तैयार नहीं होता। तो मैं आइपा को बुलाऊंगा, एक आंसर सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। समझ इमेजिन करो कि मैं बहुत ही एक बेकार गुंडा, बहुत गलत काम किया, चोरी किया, समझ लिया, आसान है, चलो एक समझ आसान है, अच्छी है, बहुत चोरी किया, बहुत लूटा फूटा है, लेकिन मेरा बाप बहुत अमीर है, दुनिया भर का पैसा उसमें, मुझे किसने जेल में जाके डाला, उसने जाके जमानत दे दी, क्या मैं छूट जाऊंगा? अगर मैं दुबई के प्रिंस का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है दुनिया भर का पैसा मेरे पास, स्टेट का पैसा है, मेरा बाप जाके मेरी जमानत देगा तो मुझे कोई दुनिया भर में, चाहे यूएसए की पुलिस हो, इंडिया की पुलिस हो, मुझे छोड़ेगी नहीं, छोड़ दे। या जितना भी गलत काम किया है मैं खुला यहाँ पर आके बैठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो परमेश्वर ने भी यही बोला है, मैं जितना भी, मैं आज भी जैसे 9:30 का था, मैं 10 बजे आया, वो भी एक पाप है, वो मैं आज भी पाप किया। और मैं जितना भी कोशिश करूं, मैं अपने धर्म के कामों से अपने पाप को साफ नहीं कर सकता, लेकिन जितने स्कीम का 5 सेकंड है कि हम अपने धर्म के कामों से नहीं, परंतु परमेश्वर के उस महान बलिदान से हम धर्मी ठहरेंगे, और उसी धर्म में वही जो धार्मिकता है वही हमारा स्वर्ग का टिकट है। तो अगर हम मान ले कि परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसने अपने पुत्र को महान बलिदान दिया जो हमारी जमानत थी, और वो हमारे साथ है, और हम उसे अपनी धार्मिकता ग्रहण कर ले, और ऐसा मान ले कि आगे से ये नहीं बोला कि आगे आगे सब पाप कर ले क्योंकि एक बार तो जमानत होगी, बार रहेगी, ये नहीं। लेकिन अगर हम मान ले कि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप करना किया और आगे हम उसी पर अपने पूरे बॉडी को परमेश्वर में समर्पित करके आगे अपने जिंदगी में वैसे किए, तो हमें धार्मिकता हासिल होगी। तो जो आंसर मैं दे रहा था कि जैसे अब इस उत्तर को भी थोड़ा प्रैक्टिकली लेके आते हैं, जो मैं देने वाला हूँ। मान लेते हैं मैंने चोरी कर दी, ठीक है, मेरे ऊपर 10 लाख का जुर्माना पड़ गया, ठीक है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, क्या बोला 10 लाख का जुर्माना देने होगा, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? जेल में जाऊँगा, है ना, गलत किया, पनिशमेंट आ रहा है, चालान करना, पैसे नहीं है, जेल जाऊँगा, लेकिन मुझे जेल से बचना है, तो मैं क्या करूँगा? एक रास्ता ये हो सकता है कि मेरा कोई मुझसे प्रेम करने वाला है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा परिवार वाला, वो अपनी मेहनत की 10 कमाई, अपने खुद मेहनत करे, 10 लाख रुपए कमाए बने वो आके मुझे तोहफे की तरह दे दे। अगर तोहफा मैंने 10 लाख का उससे ले लिया अपने परिवार वाले से और पुलिस वाले को दे दिया, तो पुलिस वाला क्या कहेगा कि तेरा चालान आ चुका है, 10 लाख रुपए का जुर्माना बनाना, वो पहुंच गया, तू जा सकता है ना? ये समझ आया? तो अगर गलती करी, उसका चालान बन गया किसी और ने, पुलिस वाले को ये पता है कौन भर रहा है, उसको ये मतलब नहीं चालान करना चाहिए। तो ऐसा ही अब मुझे एक बंदा चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो मेरा चालान कर दे। मैंने पाप किया, मैंने गलती करी, मैंने झूठ बोला, मैंने सब कुछ किया, इसका कोई चालान भर दे, वो चाहिए। वही बंदा परमेश्वर ने तैयार करके भेजा गया, परमेश्वर खुद बन गया है यीशु मसीह। गलती मैंने करी, सजा उसने भुगती, चोरी मैंने करा, बलिदान उसने दिया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन सारा दंड उसके साथ है। और मुझे क्या करना है? जैसे वो 10 लाख रुपए मैंने उससे लिए थे, तो परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया मुझे स्वीकार करना है। कैसे? विश्वास के साथ। मुझे सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मारा गया और वही एक सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर को अंगीकार करना है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए अपनी जान दी, उस चीज को मैं आज स्वीकार करता हूँ। अगर परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया उस चालान को अगर मैं स्वीकार करूँ,
कल को अगर मैं मर भी जाऊँ, मुझे पता है मेरा सारा चलान भरा हुआ है, यीशु मसीह ने दिया हुआ है और मैं उस चीज पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, परमेश्वर कहेगा ठीक है तेरा चलान आ चुका है, पहले ही 2000 साल पहले सब खत्म हो चुका था, तेरे विश्वास करने की वजह से तू आ सकता है। तो कोई परमेश्वर को रोकेगा नहीं। यहाँ पे मेरे ना अच्छे काम देखे जा रहे हैं, ना मेरा माफी मांगना देखा जा रहा है, सिर्फ देखा जा रहा है तो मेरा विश्वास। अगर मैं यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता हूँ तो मेरा जब परमेश्वर मुझे देखेंगे तो देखेंगे कि इसका बलिदान आ रखा है, यीशु के लहू में ही रखा हुआ है, तो इसका सब हो चुका है आज। अब जैसे भाई ने एक चीज बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि बार बार पाप करते चले। अब इसको सोच के देखते हैं प्रैक्टिकली। आप मान लो आज के दिन आपने कोई झूठ बोला, ठीक है, आपके झूठ बोलने की वजह से आपकी नजरों के सामने मेरा सर ट्रक के नीचे कुचल गया। ऐसा सोच के देखो, ठीक है, आपने कुछ झूठ बोला, उस वजह से मेरा सर आपके सामने ट्रक के नीचे कुचल गया, तो क्या आप उस दिन झूठ बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे। बहुत दर्द होगा यार, मेरे झूठ बोलने की वजह से ये हो गया, तो आज मेरे मुंह से तो झूठ निकलेगा नहीं। तो एक तरह से हम सोचे यीशु मसीह को सूली पे क्यों चढ़ना पड़ा, मरना क्यों पड़ा, अपना लहू क्यों बहाना पड़ा? क्योंकि हमने पाप किया। तो एक तरह से देखा जाए हमने ही यीशु मसीह की हत्या करी है, हमारी वजह से ही यीशु मसीह मारे गए। तो अगर इस चीज का बोध हो कि हाँ परमेश्वर ने इतना प्यार किया, गलती मैंने करी उसके खिलाफ, लेकिन वही आ गया बलिदान देने, और उस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरे से आगे बार बार पाप भी नहीं होगा, मैं सुधरता भी चला जाऊंगा, वो अपने आप हो जाएगा। मेरे सुधरने की वजह से मैं स्वर्ग नहीं जा रहा, मेरे विश्वास की वजह से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। विश्वास की वजह से मैं परमेश्वर का बेटा बेटी बना, जिस वजह से मैं मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है और मैं वचन के अनुसार बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो आप सबको जिस चीज को लगता है कि हाँ उसने अब तक परमेश्वर को अपने जीवन में ऐसे स्वीकार नहीं किया कि परमेश्वर तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब प्रार्थना की ओर जाए, स्वीकार करेंगे कि कोई भी हाथ ऐसा देखा नहीं, एक दो आंसर या 4-5 लोगों हो सकते हैं जिनके मन में वो सिर्फ कि हाँ मेरे अच्छे काम से नहीं, मेरे चीजें करने की वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की वजह से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। हो सकता है 3-4 लोग आपके बीच में से हो, कोई बात नहीं। जितनों के पास कुछ जवाब नहीं रहे, कुछ और सोच रहे थे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्योंकि आपके मन में वो पहला जवाब नहीं आया, यीशु का क्रूस आपके मन में नहीं आया, तो एक बार आप खुद को दोबारा से सरेंडर करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अच्छे काम नहीं, लेकिन आपके कर्मों की वजह से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, आपके बलिदान को मैं स्वीकार करता हूँ, आपको मैं स्वीकार करता हूँ, और आज के बाद आपके जीवन में आपके अनुसार, अपने जीवन में आपके अनुसार जीऊंगा। तो एक निर्णय हम ले, ठीक है? तो निर्णय लेने के लिए आप तैयार हैं? आप में से कोई एक जन आगे आके प्रार्थना करना चाहे सिर्फ इस विषय के लिए कि हाँ आज जो भी हमने सीखा या जो भी अपनी यीशु मसीह के बलिदान के बारे में समझा और हम सब स्वीकार कर रहे हैं, आप में से किसी को मौका देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी आगे आ सकता है। आगे आ सकता है। प्रार्थना करनी है जो विषय बताया। यहाँ पे एकदम से कोई कुछ नहीं देखना, कौन छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, बस हम एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं ताकि हमें हिम्मत हो परमेश्वर के नाम के बजाय आगे खड़ा होना और पीछे खड़ा होना, हम तैयार हैं। तो आप सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम सबको मौका दिया कि हम एक साथ बैठकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए और आपकी गहरी बातों को समझ सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। बहुत से लोग हैं प्रभु बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती पिता परमेश्वर, लेकिन उन्हें आज मैं जो भी सुना आपसे सीखा प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान देना पिता परमेश्वर की प्रभु। आपके वचनों को प्रभु हम अपने हृदय में ग्रहण करके जाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने परमेश्वर में सिखाया कि हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर, और उन्हें आत्मिक रीति की जरूरत थी पिता परमेश्वर, आत्मिक खुराक की जरूरत थी, और आज आपने उनको दी प्रभु। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस सुंदर दिन